ओम शांति। वर्ष 2024 की शुरुआत, जहां विश्व में चारों ओर युद्ध और प्राकृतिक त्रासदी दिखाई दे रही है, ऐसे विनाशकारी समय में भारत के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत शुभ फलदायी हुई है। शुभ संकेत लेकर आई है कि भारत में राम राज्य की स्थापना हुई के हुई। हम देखते जा रहे हैं कि हर ओर विनाश लीला तीव्र गति से चल रही है। कहीं युद्ध की गड़गड़ाहट चारों ओर तीसरे विश्व युद्ध का बुलावा दे रही है, वहीं प्रकृति भी पांचों तत्वों को एक साथ इकट्ठा करके विनाश लीला को तीव्र करने की राह देख रही है। ऐसे समय में हम ब्राह्मणों को यह स्मृति पक्की कर लेनी है कि जो आदि के समय शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर भविष्यवाणियां की थी कि एक ओर विनाश होगा, दूसरी ओर सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होगी। तो स्थापना के कार्य में अब तीव्र गति आना है, क्योंकि यह समय अंत का भी अंत है। जैसा कि वर्ष की शुरुआत से ही हमें आभास होने लगा है कि हर ओर विनाश ही विनाश है, वहीं भारत में सनातन धर्म की स्थापना पक्की हो गई है। राम लला अयोध्या में राम मंदिर में विराजित हो गए हैं। तो ऐसे समय में जो राम के भक्त हैं, बाबा के बच्चे हैं, उन्हें भी राम के गुणों को अपने स्वरूप में धारण करना चाहिए। राम के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगी, तो ही हम राम को प्रसन्न करने लायक बन सकेंगे और राम जैसे राम राज्य में रहने के लायक बन सकेंगे। तो सर्वप्रथम राम की दिनचर्या जान लें, राम की दिनचर्या को अपने जीवन में अपना लें। राम की विशेष दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाकर हम राम को खुश कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अयोध्या से आई राम की दिनचर्या। पहली आरती का समय सुबह 4:30 होगा। सुबह 4:30 बजे राम जी की पहली आरती, जिसे मंगला आरती जगाने के लिए यह आरती की जाएगी। राम लला को जगाने के लिए सुबह 4:30 बजे यह आरती की जाएगी। इससे यह पक्का हो जाता है कि 4:30 बजे से पहले हम राम भक्तों को और शिव बाबा के बच्चों को, जो राम के समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, 4:30 बजे से पहले उठना अनिवार्य है। दूसरी आरती का समय आया सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक। यह श्रृंगार आरती कहलाएगी। इसमें यंत्र, पूजा, सेवा और बाल भोग होगा। मतलब सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच हमें नाश्ता करना है। उस भगवान को याद करके, उस भगवान की याद में रहकर हमें नाश्ता करना है। और हम शिव बाबा के बच्चों के लिए विशेष 7 बजे से आत्मा का भोजन जो मिलता है, सेंटर पर जाकर उस भोजन को ग्रहण करना, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। आत्मा का भोजन है बाबा की मीठी मीठी मुरली। अयोध्या के राम लला की तीसरी आरती का समय आया 11:30 बजे। यह राजभोग आरती होगी। दोपहर का भोग भगवान को लगाया जाएगा और शयन से पहले की आरती होगी। इसके बाद राम लला 2.5 घंटे तक के लिए विश्राम करेंगे। गर्भगृह बंद हो जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर परिसर में घूम सकते हैं। अर्थात 11:30 बजे के आसपास हमें भोजन का समय बताया जा रहा है कि भोजन 11:30 के पहले पहले हो जाना चाहिए। एक बार बाबा की याद में रहकर मुरली का मनन भी हम बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि
इससे ही हमारी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, आराम प्राप्त होता है। हमारी आत्मा में गुण तथा शक्तियों का संचार होता है। जिसके बाद में चौथी आरती का समय आया, दोपहर 2:30 बजे। इसमें अर्चक राम लला को शयन से जगाएंगे, मतलब भगवान के दोपहर के विश्राम के बाद भगवान को उठाया जाएगा। पांचवी आरती शाम 6:30 बजे, मतलब 6:30 बजे भगवान को फिर भोग लगेगा और हम भी उस समय के पहले भोजन स्वीकार कर लें, बाबा की याद में रहकर भोजन करें। एक और बार मुरली के पॉइंटों का मनन कर फिर नुमा श्याम का समय शुरू हो जाता है। नुमा श्याम के समय स्वयं भगवान अपने बच्चों के साथ सर्व आत्माओं की सेवा करते हैं। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख मनसा सेवा करने का समय नुमा श्याम का विशेष समय। इसके बाद रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे आखिरी छठी आरती होगी। यह भगवान की शयन आरती कहलाएगी। इसके बाद रामलला शयन करेंगे। यह दिनचर्या विशेष अयोध्या से रामलला की पूजा अर्थ आई। तो रामलला का पूजन करने वाले भक्त भी इस दिनचर्या के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें और हम बाबा के बच्चे भी इस दिनचर्या के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें और बाबा की याद में रहकर भोजन करना, नाश्ता करना, मुरली के ज्ञान को सुनना, मुरली का मनन चिंतन करना और नुमा श्याम के समय विशेष सर्व आत्माओं को सकाश देना। 2 समय विशेष अमृत बेला के समय भगवान अपने बच्चों की झोली भरने के लिए आते हैं। अपने बच्चों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो सुबह 4:30 के पहले पहले उठ जाना और रात में जल्दी सोना, यही विशेष देवीय दिनचर्या होगी, राम की दिनचर्या होगी। इस रीति से विशेष भक्त लोग 6 समय राम को याद करेंगे, राम की पूजा आराधना करेंगे। ऐसे समय पर शिव के बच्चे शालिग्राम अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार पर, अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर उन भक्तों की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने का श्रेष्ठ कर्तव्य कर सकते हैं और सतयुग के लिए उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।